ओके, सो वंस अगेन एक बार फिर से साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी के इस बहुत ही पावरफुल डिवाइन ऑकल्ट प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वी वेलकम यू इन दिस फोरम ऑफ साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, जिसे हम प्यार से एब्रीवेटेड फॉर्म में SKTC भी बोलते हैं। सालों से आपका प्यार, आपका विश्वास, आपका भरोसा हमें मिलता आया है एंड वी आर इन दिस फील्ड फ्रॉम पास्ट 5+ इयर्स। और हम लोगों ने 1 लाख से बेसी स्टूडेंट्स के जीवन में बहुत ही मजबूती से इस वैदिक साइंस को पहुंचाया है, हमारे एंशियंट नॉलेज को पहुंचाया है। और इसे प्राप्त करके उन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छा किया है और दूसरों का भी भला किया है। एंड टुडे ऑल्सो वी आर हियर फॉर द सेम पर्पज। आज का जो टॉपिक है वो है लाल किताब ज्योतिष। ऑल्दो ये बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, अप्रोक्स 100 साल के आसपास पुराना टॉपिक है, पर ये बहुत प्रचलित, बहुत फेमस है, इसने बहुत नाम कमाया है और ये बहुत इफेक्टिवली काम करता है। इसीलिए वर्ल्ड वाइड इसको इतना रिकॉग्निशन, इतना पहचान मिला है। और आज हम इसी राज को खोलने वाले हैं, लाल किताब के रहस्य को हम जानने वाले हैं, लाल किताब के सीक्रेट्स को हम समझने वाले हैं। और जितना रहस्यमय इसका नाम है, उतना ही रहस्यमय और उतना ही पावरफुल, उतना ही प्रभावशाली ये कोर्स भी है। पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारा। आई माई सेल्फ इज निहाल कुमार डोकानिया। आई एम द को फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर ऑफ साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। और इस इंस्टीट्यूट के संस्थापक यानी कि फाउंडर है मिस्टर साहिल कोठारी, जिनसे भी आपको बात करने का मौका मिलेगा, जो Q&A होगा उसमें। तो सबसे पहले हम लाल किताब ज्योतिष के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम एक छोटा सा क्वेश्चंस एंड आंसर्स का लाइव जूम Q&A सेशन करेंगे। उसके बाद जैसे कि आपको वादा किया गया है, बहुत ही पावरफुल रेमेडी या उपाय आपको बताया जाएगा। और हमारे जो लॉयल पार्टिसिपेंट्स सेशन के एंड तक बने रहेंगे, उनके लिए 3,000 रुपए का कैश प्राइज जीतने का मौका भी मिलेगा लक्की ड्रॉ के माध्यम से, जो सीधे आपके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। और हमारे इस लाल किताब ज्योतिष कोर्स के जो ट्रेनर है, जो गुरु है, जो टीचर है, he is none other than Siddharth S. Kumar. He is a very, very well known person in this field of occult science. और ये काफी छोटे उम्र से इन्होंने इन चीजों को सीखना शुरू कर दिया था और पिछले 10 वर्षों से अधिक, 1 डेकेड से ज्यादा हो गया है इनको, लोगों को ये विद्या को सिखाते हुए। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स IIT, IIM, संस्कृत यूनिवर्सिटी और बहुत सारे पब्लिक फोरम्स में, मीडिया हाउसेस में, मैगजीन्स में, बहुत सारे जगहों पर इनका फैक्ट बेस्ड रिसर्च आता रहता है कंटिन्यूअसली, जिसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं और चीज़ों को फैक्ट के साथ, लॉजिक के साथ, रिसर्च के साथ लोगों को पढ़ाते हैं। इसीलिए ये इतने लोकप्रिय है और लोग इनको इतना मानते हैं और इतने ज्यादा कनेक्ट भी होते हैं इनसे। सो वी वेलकम सिद्धार्थ एस कुमार सर ऑन दिस फोरम ऑफ साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। और सर, हमारे एक्साइटेड पार्टिसिपेंट्स को बताइए इस लाल किताब के रहस्य के बारे में, इस लाल किताब के कोर्स के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, ताकि वो आज के इस सेशन में इन सभी रहस्यों को जान पाए। तो ओवर टू सिद्धार्थ सर। सर, यहाँ से आप इस सेशन को टेक ओवर कर लीजिए। तो गुड इवनिंग एवरीवन। साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी के लाल किताब एस्ट्रोलॉजी के आज के सफर में आप सबका स्वागत। वेलकम यू ऑल टू टुडे सेशन ऑफ लाल किताब एस्ट्रोलॉजी। ये आज, इस समय में, इस पल में हम लोग बहुत कुछ करने वाले। सबसे पहले लाल किताब को समझेंगे, लाल किताब को जानेंगे, और फिर एक बहुत ही अमेजिंग लकी ड्रॉ होने वाला है। और जैसा आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग लगभग 17 नवंबर को बैठे हैं। नया साल बस आने ही वाला है।
तो 2026 के लिए हम एक बहुत ही अमेजिंग उपाय जान भी रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं लाल किताब को समझने के बारे में कि आखिर लाल किताब है क्या। देखिए, अगर आसान भाषा में समझे या सिंपलेस्ट टर्म में समझें तो लाल किताब एस्ट्रोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी which deals with the कर्माज ऑफ द ह्यूमन बीइंग। देखिए, वैसे तो हर ज्योतिष विधा इंसान के कर्मों की ही बात करता है। कोई भी ऐसा ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी नहीं है जो इंसान के कर्मों की बात नहीं करता। लेकिन लाल किताब एस्ट्रोलॉजी उसको एक कदम और आगे लेके जाता है। कैसे, उसको समझते हैं। तो लाल किताब एस्ट्रोलॉजी का जो रियल पर्पस है, रियल गोल है, वो है टू मेक द एस्ट्रोलॉजी सिंपल, प्रैक्टिकल एंड रिलेटेबल। तो चलिए जानते हैं सिंपल, प्रैक्टिकल, रिलेटेबल ये बनाता कैसे। जहां तक हम बात करते हैं लाल किताब एस्ट्रोलॉजी की, तो लाल किताब एस्ट्रोलॉजी आज की तारीख में जिस फॉर्म में जाना जाता है, जिस फैक्टर में हम इसको समझते हैं, जिस रूप में हम इसको जानते हैं, इसका सिग्निफिकेंट नॉलेज बेस पंडित रूपचंद जोशी जी से आया है। आज की तारीख में द मॉडर्न डे लाल किताब कैन बी बिलीव्ड टू बी originating or drawing its inspiration from the teachings of पंडित रूपचंद जोशी जी, जिन्होंने 1939 से लेके 1952 के बीच में बहुत सारी किताबें लिखी, मतलब 5 किताबें लिखी, जो पूरे के पूरे लाल किताब के बेसिक फंडामेंटल को बनाता है, पूरे के पूरे लाल किताब के बेसिक पैरामीटर को सेट करता है। लाल किताब इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने जिस नोटबुक या जिस कॉपी को यूज किया उसका कवर लाल था। सो दिस इज वाई इट गॉट पॉपुलर एज लाल किताब एस्ट्रोलॉजी। आगे चलते, लाल किताब एस्ट्रोलॉजी को आप एक टेबल के रूप में समझ सकते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड एंड कंसिडर लाल किताब लाइक अ टेबल जिसके 3 पांव हैं। और 3 पांव इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये इसको एक यूनिकनेस दे रहा है। जो सबसे पहला पांव बिल्कुल पर्सन की कुंडली है, द होरोस्कोप ऑफ अ पर्सन। उसके डेट ऑफ बर्थ, उसके टाइम ऑफ बर्थ, उसके प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे एक होरोस्कोप बन गया। दूसरा पांव है पामिस्ट्री, कि पर्सन की जो हाथ की रेखाएं हैं या जो उसके हाथ की बनावट है वो कैसे उसकी कुंडली से जुड़ी हुई। हमारा शास्त्र ये कहता है कि देखिए, अगर मान लिया किसी इंसान का जन्म हो गया, अब पर्सन इज बॉर्न, उसकी कुंडली तो हो गई फिक्स। अब उसकी जो कुंडली बदलेगी वो अगले जन्म में बदलेगी। लेकिन जो हाथ की रेखाएं हैं या जो ये है, ये हमारा इसी जन्मों के कर्म के आधार पे बदलता है। मैं हमेशा कहता हूं पामिस्ट्री या सामुद्रिक शास्त्र इज लाइक अ अर्ली वार्निंग सिस्टम या अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म। जो इंसान अपने कर्मों के आधार पे चीजों को पहचान सकता है, जान सकता है, होने वाली घटनाओं से पहले हमें पता चल जाता है पामिस्ट्री के सिंबल से। और तीसरा जो हिस्सा है वो है वास्तु, कि पर्सन जहां रहता है, जिस घर में रहता है, उसका प्रभाव, कि कैसे पर्सन का होरोस्कोप तय करता है उसका घर बिहेव कैसे करेगा, उसको उसके घर से कैसा रिजल्ट मिलेगा, व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट द पर्सन कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट हाउस। और ये सब कुछ हमको लाल किताब सिखाता है। तो लाल किताब का सबसे पहला या सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो यही है कि वो इंसान की कुंडली को, पामिस्ट्री को और वास्तु को, तीनों को एक साथ जोड़ देता है एक धागे में। लेकिन लाल किताब का एक और एडवांटेज है, वो क्या है वो जानते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, सुना होगा कि भाई हम एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए,
कंसल्ट किया, उससे क्या, कुछ नहीं। भाई अंत में क्या होगा, कोई भी एस्ट्रोलॉजर होगा आपको बताएगा रेमेडी। जब हम बाकी ज्योतिष विधाओं में जाते हैं, रेमेडी या तो मंत्र है, या फिर यंत्र है, या फिर कोई पूजा है, कोई पाठ है, कोई जेमस्टोन है, कोई क्रिस्टल है, ये सारी चीजें। अब आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन रेमेडीज को नहीं कर पा रहे, या तो उनको आता नहीं है मंत्र करने, या फिर सही तरीके से करने का विधि उसको पता ही नहीं। इस प्रॉब्लम को भी लाल किताब ने सॉल्व किया है। लाल किताब की रेमेडी इतनी सिंपल है कि इसको हर इंसान कर सकता है। तो द एडवांटेज विद द रेमेडी ऑफ द लाल किताब इज द सिंप्लिसिटी। जैसे एग्जांपल देता हूं कि भाई आप किसी गौशाले में कुछ जाकर गाय को खिलाएं। भाई हर कोई गौशाला जा सकता है, हर कोई जाके वो काम कर सकता है। तो लाल किताब का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इसने रेमेडी को सिंपल, प्रैक्टिकल और रिलेटेबल बना दिया, कि इंसान के जीवन में जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आप करें, उसको आप करें। जैसे कि आप तांबे के लोटे में गुड़ डाल के भगवान सूर्य को जल दे, ये भी लाल किताब का एक उपाय है। अक्सर जो आप उपाय सुनते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, बाकी जगह ना, 90% जो उपाय हैं वो एक्चुअली लाल किताब के उपाय हैं, जिनको लोगों ने अपने हिसाब से अपनी विधाओं में जोड़ दिया है। एक सिंपल आपको एग्जांपल दूंगा। अभी रिसेंटली 11 नवंबर को 11/11 का हुआ था। आपको जानकर शायद ताज्जुब होगा कि सिर्फ इंस्टाग्राम पर लगभग 300 से 400 मिलियन लोगों ने वीडियोस देखे। तो जस्ट इमेजिन द क्रेज। आज भी अगर आप जाते हैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, तो आपको प्रिडिक्शन से ज्यादा लोग रेमेडी को फॉलो करते हैं। तो जो रेमेडी बेस्ड कंटेंट होते हैं, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो इमेज हो, उसको देखने वाले, पढ़ने वाले, सुनने वाले ज्यादा है। आप जब रियल लाइफ कंसल्टेशन में भी होते हैं तो पर्सन आपके पास क्या आता है, भाई ये सब तो ठीक है, अब मैं करूं क्या। तो व्हेन द पर्सन कम्स टू इन एक्चुअल कंसल्टेशन, उसका फोकस है कि मुझे कुछ ऐसा रेमेडी बताइए जो मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। तो रियल लाइफ कंसल्टेशन मोर रिवॉल्व्स अराउंड द रेमेडिएशन पार्ट एज वेल। और लोगों को क्या है, आसान रेमेडी चाहिए, सिंपल चाहिए। और इसी सिंपल और आसान रेमेडी का खजाना है लाल किताब। खजाना है, लिटरली खजाना है। और एक ऐसा खजाना है जिसकी लिमिट नहीं है, जिसका जिसका कोई एंड नहीं है। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज। यहां मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। काफी लोगों के मन में एक सवाल आता है कि सर, क्या ये रेमेडी काम करेंगी, क्योंकि भाई ये रेमेडी तो हमारे वेद वेद में तो है नहीं। इसको भी हेल्प करता हूं आपको। देखिए, जब बाबा गुरु गोरखनाथ आए तो उन्होंने सावर मंत्रों की रचना की कि भाई आप लोग सावर मंत्र करो। क्यों? क्योंकि उनका यह मानना था कि एक समय ऐसा आएगा जब लोगों को संस्कृत नहीं आएगी। तो उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया वैसे मंत्रों की रचना करके जो आसान, लोकल भाषाएं और बोलियों में। ये लाल किताब का सबसे बड़ा एडवांटेज। एक और चीज काफी लोग के मन में चला आता है कि सर, लाल किताब के जो उपाय है ना, उसके लिए बहता हुआ पानी चाहिए, या ये चाहिए जो आज की तारीख में बड़े शहरों में नहीं है। ऐसा नहीं। लाल किताब के बहुत सारे उपाय हैं। हाँ, कुछ ऐसे उपाय हैं जिनके लिए आपको बहता हुआ पानी चाहिए, लेकिन उसके बहुत सारे अल्टरनेटिव भी। तो आप दुनिया के किसी ज्योतिष विधा में, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, टैरो, हीलिंग, लाल किताब आपको जरूर सीखना चाहिए। और वो इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि ये आपको रेमेडीज का खजाना देगा। और खासकर वैसी रेमेडी जो आज की तारीख में आपको पॉपुलैरिटी देता है। जैसे आप इंस्टाग्राम पे देखते होंगे, तेज पत्ता लीजिए, उसको फूकिए और घर में उड़ाइए। ये भी लाल किताब का ही उपाय है। ये कहीं जादू से नहीं आया। ये जितने उपाय, जितने टोटके आप सुनते हैं, देखते हैं, सब लाल किताब से आया है।
तो ये, और इसका फायदा क्या है ना, सपोज करिए कि आपने किसी क्लाइंट को बोला भाई तू ये उपाय कर। अब क्लाइंट तो बोलेगा भाई मैंने तो उसको यूट्यूब पे देखा है, इंस्टाग्राम पे देखा है, आपने मुझे अलग क्या दिया? भाई वो उपाय तो मुझे फ्री में वहां मिल रहा था, आपने मुझसे पैसे भी लिए, मुझे क्या दिया? तो वर्चुअली आपको अपने उन उपायों के कलेक्शन को अपडेट करने की जरूरत है, अपग्रेड करने की जरूरत है समय के साथ। वो पुराने उपाय अगर आपके वाले, आपके जो बताए हुए उपाय हैं, वो अगर इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पे मिल गया, तो ना चाहते हुए भी 2026 में आपकी वैल्यू कम जाएगी। क्योंकि लोगों को कुछ नया चाहिए, तभी तो वो आपके पास आया है ना। अगर उसको वही चीज मिल रहा है जो हर जगह मिल रहा है, तो आपके पास क्यों आएगा? वाई द पर्सन विल पे टू यू? भाई चैट जीपीटी और बाकी टूल है प्रिडिक्शन करने के लिए, और यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक तो भरा पड़ा है उपायों से। प्रॉब्लम समझिए। तो सॉल्यूशन क्या है? वी नीड अ एक्सक्लूसिव बंच ऑफ रेमेडीज। एक ऐसा एक्सक्लूसिव रेमेडीज जो सिंपल है, प्रैक्टिकल है, इफेक्टिव है और नया है। इस बार इस कोर्स में, जिसकी चर्चा मैं थोड़ी देर में करूंगा, सिंस ये थर्ड डेमो है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने पहले वाले दो डेमो देखे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो अभी थोड़ी देर में निहाल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डालेंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें वो दोनों लिंक पड़े हुए हैं। निहाल लिंक डाल दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप वाला, ताकि आपको उन दोनों सेशन की भी रिकॉर्डिंग मिल जाए इस बार। और आप सब लोगों को पता है कि भाई लाल किताब का कोर्स आने वाला है कल से। ये भी कोई नया बात नहीं है। किसी कोई ऐसा है को नहीं पता है कि भाई कल से आने वाला है? हाँ, तो नहीं पता तो जान लीजिए। इस बार इस कोर्स में 1,000 से ज्यादा आपको लाल किताब के उपाय मिलने वाले हैं। और ऐसे उपाय जो नए हैं, यूनिक हैं। मैंने भी आज तक अपने किसी कोर्स में नहीं डाला। आपको एक कंबाइंड कलेक्शन ऑफ लगभग 1,000 के आसपास लाल किताब के उपाय मिलेंगे, जीवन के अलग अलग पर्पस, अलग अलग गोल के लिए। और जीवन के प्रॉब्लम्स बदल रहे हैं। पहले सिर्फ एक प्यार होता था कि भाई मुझे किसी से प्यार है, अब उस प्यार की भी कैटेगरी हो गई है। वहां सिचुएशनशिप भी हो गया है, वहां बेंचिंग भी हो गया है, वहां ब्रेड क्रम्बिंग भी हो गया है। तो उनके उपाय कहाँ से आएंगे? तो वैसे भी उपाय मिलेंगे जो प्रैक्टिकल हैं और आज के रेलेवेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा, भाई देखिए, देश दुनिया तो बदल रहा है। हम 20वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी में आ गए। जब 20वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी में आ गए, तब हमारे उपायों को भी तो ट्रेवल करने की जरूरत है ना। तो वैसे उपाय, वैसे रेमेडी जो आज के कॉन्टेक्स्ट में या आने वाले समय के कॉन्टेक्स्ट में इक्वल है, उसमें इफेक्टिव है। तो ये एक बहुत ही यूनिक एस्पेक्ट है, जो मैं सोचा कि आप लोगों से शेयर करना बहुत जरूरी। तो इट्स अ यूनिक कलेक्शन, इट्स अ यूनिक सेट ऑफ रेमेडीज जो प्रैक्टिकली इवेल्युएटेड और टेस्टेड है। आगे चलते हैं। ये तो बात हुई लाल किताब और लाल किताब के उपायों की, रेमेडीज की। लाल किताब के जो उपाय है ना, वो सोने की तरह है। जैसे सोने को कहीं भी छोड़ दीजिए, वो हमेशा चमकेगा। या आप डायमंड को कहीं भी छोड़ दीजिए, वो चमकेगा। कुछ वैसा ही लाल किताब के उपाय हैं। कहीं भी छोड़ दीजिए, कभी भी छोड़ दीजिए, करना है। अब आगे चलते हैं, दूसरे हिस्से पे बात करते हैं। दूसरा हिस्सा है वास्तु। वास्तु क्या होता है, पहले उसको समझते हैं 10 सेकेंड, एंड विल हैव द व्हाइट बोर्ड। सेशन के आखिर तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग उपाय आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रेमेडी आने वाली है, बहुत सारी चीजें हमको मिलेंगी। अब हम बात कर लेते हैं वास्तु की। वास्तु होता क्या है, पहले ये समझते हैं। वास्तु का आसान सा, सिंपल सा मतलब है कि भाई आप जिस घर में रहते हैं, उस घर का जो पोजिशनिंग हो,
उस घर की जो चीजों की प्लेसमेंट है वो आपके हिसाब से कैसी है। और अक्सर आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे देखते होंगे कि भाई मुझे ये घर ले लेना चाहिए। जैसे एक बहुत ही कॉमन लाइन है कि आप अपना मेन एंट्रेंस नॉर्थ में या ईस्ट में ले लीजिए, अच्छा होता है। सुना होगा आपने, बहुत पॉपुलर। आप गूगल भी करेंगे विच डायरेक्शन मेन एंट्रेंस इज बेस्ट सुटेड फॉर ऑल, सबसे पहला आंसर यही आएगा, नॉर्थ या ईस्ट। चलिए इस भ्रम को अभी तोड़ देता हूं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक एग्जांपल लाल किताब की कुंडली है जो आपको दे रहा हूं। मान लेते हैं यहां मेरा सन है, मरकरी है, वीनस है। यहाँ मेरा सैटर्न है, यहाँ मेरे राहु देव हैं, यहाँ मेरे मंगल देव हैं, यहाँ मेरा जुपिटर और केतु देव। यहाँ मेरा चंद्रमा है। ये मैंने एक आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना दिया। सॉरी, मंगल देव यहाँ नहीं है, मंगल देव यहाँ है। तो ये भी मैंने एक आपको एग्जाम्पल चार्ट दिया है। दिस इज अ एग्जाम्पल चार्ट। अब देखिए, लाल किताब के मकान कुंडली के आधार पे हर भाव को एक दिशा दिया गया है। एवरी हाउस हैज बीन एलोकेटेड अ डायरेक्शन। जैसे ये जो हमारा फर्स्ट हाउस है, इसको हम ईस्ट दिशा मानते हैं। तो फर्स्ट हाउस हैज बीन एसोसिएटेड टू ईस्ट डायरेक्शन, मतलब पूरब दिशा की ओर। अब मैंने पर्सन को, और ये जो हाउस है इस कुंडली में, ये है सोया हुआ। लाल किताब में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आता है, उसको बोलते हैं सोया हुआ भाव। सोया हुआ भाव का मतलब कि अगर कोई हाउस या कोई खाना या कोई भाव सर्टेन कंडीशन मैच करता है, वो कंडीशन हम क्लास में सीखेंगे, वो भाव सोया हुआ माना जाएगा। सोया हुआ का मतलब पर्सन को उस भाव का कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ नहीं दिखेगा। तो वैसा कोई भी पर्सन जिसका अगर पूर्व दिशा का जो हाउस है, अगर वो सोया हुआ है, अगर उस पर्सन को आपने ईस्ट वाला हाउस दे दिया, वो उस पर्सन के लिए सूटेड नहीं है। उस पर्सन को वहां कुछ नहीं मिलेगा। और ये आपको रियल किसी का चार्ट है जो आपको बता रहा हूं। ये रियल पर्सन है जो एक ईस्ट फेसिंग हाउस में गया, और जब से ईस्ट फेसिंग हाउस में गया 40 दिन के अंदर इसकी जॉब चली गई और कोई जॉब नहीं मिला। जब मेरे पास ये आया, सबसे पहले मैंने काम करवाया कि वो अपना घर बदल ले। नहीं बदलना चाहता है, 2 महीने के लिए जाके पीजी में रहा। तो ही एक्चुअली लेफ्ट हिज हाउस, वेंट, स्टेड इन अ पीजी फॉर 3 मंथ्स, गॉट अ जॉब। जॉब मिलने के बाद उस घर को फिर अपना रेंट पे चेंज किया। तो इट्स नॉट अबाउट सुटेबिलिटी ऑफ ए डायरेक्शन, रेदर इट इज अबाउट मैच ऑफ द पर्सन। अब एक सवाल मन में आएगा, सर घर में बहुत सारे लोग हैं, सबसे कैसे मैच करेंगे? ये इंटरेस्टिंग है। वे देयर मे बी 10 पीपल इन द हाउस, हाउ वी विल मैच इट? यही तो आर्ट है लाल किताब मकान कुंडली का, जो आपको वो एसर्टेन करने में हेल्प करता है। अगर मान लिया कि हमको बदलना संभव नहीं है, तो क्या हम उपाय करें? दूसरा, लाल किताब वास्तु का सबसे बड़ा एडवांटेज है, वो है नो कंस्ट्रक्शन या नो डिस्ट्रक्शन रेमेडी। बिना तोड़ फोड़ किए गए रेमेडी का कलेक्शन है लाल किताब में। दूसरा, अभी कोई हैंडल्स नहीं, सब हैंडल्स उधर बाद। दूसरा, अब मान लेते हैं इसी पर्सन की चार्ट में कि भाई अगर पर्सन का पहला हाउस सोया हुआ है, आप उसको ईस्ट के घर में भेज दिए,
ईस्ट डायरेक्शन क्या है? वर्चुअली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्फिडेंस, द ईस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेम। अब उसका सोया हुआ भाव था, उसका जो भी रहा सहा कॉन्फिडेंस था, कहानी खत्म। ये आपको मैं रियल क्लाइंट एनेक्डोट दे रहा हूं, रियल लाइफ चार्ट। तो इट्स नॉट, और ये सिर्फ एंट्रेंस की बात नहीं है, ये आपके घर के हर हिस्से की बात है। एग्जाम्पल मान लेते हैं। अब मान लिया पर्सन का क्या है, मैं आपको सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा, एंड मैं किसी और की नहीं अपनी बात करता हूं। मैं अपने मास्टर बेडरूम को कभी देखा भी नहीं। माई मास्टर बेडरूम इज अनयूज्ड, देखिए वो जो जिस डायरेक्शन में है ना, वो वाला भाव मेरा सोया हुआ है। आई ऑलवेज लिव इन माई गेस्ट रूम, गेस्ट रूम को ही मैंने अपना रूम बना लिया है। मेरा मास्टर बेडरूम खाली पड़ा हुआ है, तो दैट वर्चुअली एक्ट्स लाइक अ गेस्ट रूम। तो मान लिया किसी पर्सन का भाव सोया हुआ है, आपको उसने उस डायरेक्शन का घर दे दिया। जैसे उस डायरेक्शन का घर दे दिया, वो हो जाएगा आलसी, कोई काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि मैंने मास्टर बेडरूम को यूज नहीं करता हूँ, जाता हूँ, कभी वहां से भी काम करता हूँ। जिस दिन वहां से काम करता हूँ, उस दिन मैं कम काम करता हूँ। जिस दिन उससे बाहर काम करता हूँ, ज्यादा काम करता हूँ। तो आप अपने कुंडली के सिर्फ एक एस्पेक्ट को जान के, सिर्फ सोया हुआ भाव को जानकर ये पता कर सकते हैं कि आपको घर के किस डायरेक्शन में रहना चाहिए। अब मान लिया कोई इंसान आलसी है, बहुत लोग होते हैं, या किसी चीज को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, आप निकालिए अपना किस्मत का ग्रह। आपका किस्मत का ग्रह जिस डायरेक्शन में है, जिस खाने में और जिस डायरेक्शन में, पर्सन को उस डायरेक्शन में बोलिए कि डेली टाइम स्पेंड करे। पर्सन का काम बन गया, पर्सन विल बी एबल टू गेन दैट। तो पर्सन के आलस्य को, पर्सन के प्रोक्रेस्टिनेशन को तोड़ने का, हटाने का एक बहुत ही आसान रास्ता है कि पर्सन को उसके किस्मत के ग्रह जिस खाने में है, उस खाने के घर में उसको भेज दीजिए, एंड द पर्सन विल स्टार्ट डूइंग बेटर। और ये एक ऐसा हिस्सा है कि आप सेम घर में भी सबको दे सकते हैं। जैसे मान लिया कि हर इंसान का किस्मत का ग्रह अलग अलग है ना, तो घर में सारे डायरेक्शन है ना। आप अगर एक कमरे में भी रहते हैं, तो हर कमरे में सारे डायरेक्शंस होते हैं, आपको बस वो मैप करना पड़ेगा। तो ये मत सोचिए कि इसको अप्लाई करने के लिए आपको कोई भारी भरकम बड़ा सा घर चाहिए, जिसमें बेडरूम भी हो, जिसमें लिविंग रूम भी हो, जिसमें पूजा रूम भी हो, जिसमें स्टेयर्स भी हो। नहीं, अगर आप एक 8x8 के घर में भी रहते हैं, एक छोटे से कमरे में भी रहते हैं, वहां भी वास्तु एप्लीकेबल है। वहां भी हम 16 दिशाओं को बांट सकते हैं। वैसे लाल किताब 8 दिशा को ही मानता है, जो 8 प्राइमरी दिशा है, उसी को कंसीडर करता है वो। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। लाल किताब इन्हीं 8 दिशाओं को मानता है। बाकी की 2 दिशाएं हैं, आकाश और पाताल, जिसको रेमेडी के लिए यूज करता है। बट बाकी घर के लिए वो 8 दिशा ही मानता है। तो तो सिर्फ लाल किताब की कुंडली से आप अपने एक्टिव भाव के साथ, अब मान लिया कि मुझे, मेरी शादी नहीं हो रही, बहुत सारे लोग होते हैं, पर्सन का जो शादी वाला कारक ग्रह है, उस डायरेक्शन में उसको बोली जाके रहना शुरू कर दे, उसकी शादी होनी शुरू हो जाएगी। बहुत सारी नहीं होगी, एक होगी। वैसे बहुत सारी करनी है तो उसका भी उपाय है लाल किताब में, तो इसमें कुछ सरप्राइज की बात नहीं है। देयर आर मेनी पीपल हु गेट मल्टीपल मैरिजेस। तो तो व्हाट आई मेंट टू से, या व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि लाल किताब नॉट ओनली हेल्प्स यू टू फाइंड अ वास्तु, बट इट हेल्प्स यू टू फाइंड अ सुटेबल वास्तु, कि भाई आपके लिए बेहतर क्या है। और मान लिया कि अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर कुछ बेहतर है, नहीं है, तो हम उसको बेहतर कैसे बनाएं, बिना किसी डिस्ट्रक्शन के, बिना किसी कंस्ट्रक्शन, या बिना कोई भारी भरकम परचेज किए, कि भाई आप ये पिरामिड लगा लो, ये रॉड लगा लो। नहीं, लाल किताब के जो उपाय हैं, वो किचन से होता है। पंडित रूपचंद जोशी जी ने जितने उपाय लिखे हैं, वो किचन के हिसाब से लिखे हैं। वो सामान इंसान के किचन में होना चाहिए। इनका कोई भी ट्रेडिशनल उपाय किचन से बाहर नहीं गया है।
एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूंगा आपको। मोदी जी, अगर आप, पता नहीं आप लोग से कितने लोग दिल्ली में रहते हैं, अगर आप दिल्ली में रहते होंगे तो मोदी जी जब से पीएमओ में आए हैं ना, उन्होंने एक गेट ही बंद करवा दिया है, एक नया एंट्रेंस खोल दिया है। या आप लोगों में से जो लोग, अगेन दैट्स प्योरली एज पर वास्तु, कि वो वाला जो डायरेक्शन ऑफ गेट था वो उनके कुंडली के हिसाब से सूटेड नहीं था। या अभी हमारे तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी, पिछले सरकार में केसीआर ने वहां पे बहुत सारे पैसे खर्च करके एक सेक्रेटेरिएट बनवाया, सचिवालय, जहां वो बैठते थे। जब रेवंत भाई साहब आए तो उनको लगा कि नहीं, मेरे वास्तु से सूटेड नहीं है, उन्होंने वो ऑफिस ही छोड़ दिया, वो दूसरे जगह से काम करते हैं। वो कम से कम 300-400 करोड़ का बना हुआ सचिवालय आज खाली पड़ा हुआ है, वहां सीएम नहीं बैठते, सीएम बैठते हैं पुलिस मुख्यालय में। वो नया बनवा रहे हैं जो उनके वास्तु के चार्ट से सुटेड है। इट्स नॉट अबाउट अ वास्तु इन जनरल। हम क्या सोचते हैं, अरे वास्तु हो गया, वास्तु कंप्लायंट है, बड़े बड़े एड में आ रहा है वास्तु कंप्लायंट घर, या फलाने गुरुजी ने हमारा वास्तु किया। नहीं, इट इज अबाउट कि वो जो वास्तु है, क्या वो आपके चार्ट से सूटेड है, इज इट सूटेड टू योर चार्ट। और इस सुटेबिलिटी को चेक करने का, इस सुटेबिलिटी को जानने का वन ऑफ द फाइनेस्ट तरीका है लाल किताब वास्तु। क्योंकि यहां पे आपके मकान की भी एक कुंडली बनती है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल चार्ट में दिखाया कि कैसे आपका एक सोया हुआ भाव पर्सन को उस घर में गेन नहीं कराया। अब एक सवाल मन में आएगा, सर हमने घर खरीद लिया तो क्या करें? उपाय करिए, दैट्स द ओनली वे। बहुत सारे लोग करते हैं कि भाई घर बेच देते हैं, दूसरा घर खरीदते हैं, तो ऐसे भी लोग हैं। तो ये दूसरा एडवांटेज है लाल किताब का। अगर मैं अपने इस पूरे चर्चा को, इस पूरे डिस्कशन को समराइज करूं, तो लाल किताब एक ऐसा हिस्सा है जो आपको अपने जीवन के प्रॉब्लम्स, चाहे वो प्रोक्रेस्टिनेशन हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो फाइनेंस हो, उसके आधार पे आपको घर के कौन से हिस्से में टाइम स्पेंड करना चाहिए, कौन से हिस्से में आपको रहना चाहिए, ये बताता है, ये बताने की कैपेबिलिटी रखता है। ये इसका एक यूनिक एस्पेक्ट है जो सिर्फ इसी के पास। तो इन्हीं सारी चीजों को लाल किताब के कभी ना सुने हुए, कभी ना दिखे हुए, कभी ना जाने हुए उसके रेयर प्रिंसिपल्स को, रेयर कॉन्सेप्ट्स को ढूंढकर, इकट्ठा कर कर इस यूनिक कोर्स में हमने प्रोसेस किया है आप सब लोगों के लिए। जो पंडित रूपचंद जोशी जी ने पढ़ाया, जो अपने किताबों में लिखा, वो तो हम सीखेंगे ही सीखेंगे, लेकिन जो मेरा अपना अध्ययन है, जो मेरा अपना रिसर्च है सालों साल का, उसको एक आसान, इजी, स्नैकेबल फॉर्मेट में हम जान। ये कोर्स कल से शुरू हो रहा है, 18 नवंबर से। मंडे टू फ्राइडे हमारा क्लास होगा, एक्सेप्ट थर्सडे। मतलब थर्सडे को क्लास नहीं होगा, मंडे ट्यूसडे वेंसडे फ्राइडे क्लास होगा। हर क्लास 9 बजे से शुरू होगा, हर क्लास 90 मिनट का होगा कम से कम, फॉलोड बाई Q&A। हर क्लास हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी थोड़ा ज्यादा होता है क्लास में, इंग्लिश कम होता है, बट नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, सेपरेट पीडीएफ नोट्स, एडिशनल स्टडी मटेरियल्स मिल रहा है। तो ये सारी बेसिक चीजें, सर्टिफिकेट मिल ही रहा है, लाइफ टाइम क्वेरी सपोर्ट मिल ही रहा है, हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिल रही है, तो टाइम का कोई कांस्टेंट है ही नहीं। तो ये मोटे तौर पे हाईलाइट है, लाइफ टाइम क्लास की रिकॉर्डिंग, लाइफ टाइम नोट्स, लाइफ टाइम क्वेरी सपोर्ट और सर्टिफिकेट। हम एकमात्र ऐसे इंस्टीट्यूट है जो ISO 9000 और स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड है। अब जानते हैं कि इस क्लास में हम सीखेंगे कि ये लगभग 50 घंटों का क्लास होने वाला है। तो दिस इज गोइंग टू बी 50 आवर्स क्लास अप्रोक्सीमेटली, जो लगभग
24 दिनों में स्प्रेड होगा। क्या क्या सीखेंगे, जानते हैं। सबसे अब बहुत लोग कहते हैं कि हम बिगिनर हैं, सीख सकते हैं। बिल्कुल सीख सकते हैं। मेरे लिए हर पार्टिसिपेंट एक ब्लैंक क्रेयॉन की तरह है, एक ब्लैंक व्हाइट बोर्ड की तरह है। तो हम शुरुआत करेंगे लाल किताब के इतिहास से, कि लाल किताब है क्या, आया कहां से, क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या इसका स्वरूप है। क्या पंडित रूपचंद जोशी जी ने लाल किताब को लिखा, और कैसे लिखा, क्यों लिखा? क्या उनसे पहले भी लाल किताब था? लाल किताब का अरुण संहिता से, या सूर्य संहिता से, या भृगु संहिता से क्या संबंध है? क्या दोनों सेम है या अलग अलग है? यहां मेरा अपना सालों साल का रिसर्च है जो मैंने डिस्कवर किया है, जो यहां शेयर करेंगे। पहली बार हमारे किसी कोर्स में ये आ रहा होगा। 5 संस्कार क्या होते हैं, एनर्जी कर्म का प्रिंसिपल क्या होता है, लाल किताब कैसे ट्रेडिशनल जो विंशोत्तरी दशा है उसके बिना काम करती है, लाल किताब को प्रैक्टिस करने के लिए एक एक्सपर्ट का माइंडसेट क्या होना चाहिए, एथिकल फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, वो सीखेंगे। डे 2 में हम जानेंगे लाल किताब के गोल्डन रूल्स, इंटरप्रिटेशन करने के डूज एंड डोंट्स, कॉमन मिथ बस्टिंग। डे 3 में हम जानेंगे लाल किताब की कुंडली कैसे बनाएं, पक्का घर क्या होता है, राशि क्या होती है, ग्रह क्या होता है, कैसे ग्रह, खाना, राशि और एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है। फिर हम जानेंगे एक एक हाउस यानी खाने के बारे में, ग्रहों के बारे में, कैसे ग्रह हमारे कार्मिक से, हमारे कर्मों से, हमारे रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं, हर खाना का क्या रोल है, जीवन के किस स्टेज में कौन सा हाउस एक्टिवेट होता है और क्यों होता है, कैसे वो कैरियर, मैरिज, हेल्थ या हमारे किसी दूसरे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को इंपैक्ट करता है। सोया हुआ भाव क्या होता है, वो भाव कब जगेगा, क्यों जगेगा, क्या ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। फिर जानेंगे हम हर ग्रह का हर खाने में इंपैक्ट क्या होता है, प्रैक्टिकल आज की तारीख में उसका क्या मतलब है। लाल किताब का कार्मिक पैटर्न, लाल किताब बहुत ही अच्छे और यूनिक तरीके से हमारे कर्मों को समझता है। इसने बहुत सारे तरह के ऋण बताए, जैसे मातृ ऋण, पितृ ऋण, भ्रातृ ऋण, स्त्री ऋण, स्वऋण। तो हम समझेंगे ऋण होते क्यों हैं, अगर ये ऋण है तो इसका क्या उपाय है, कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, कैसे राहु केतु देव हमारे एंसेस्टर से जुड़े हुए। फिर हम बात करेंगे कुर्बानी के बकरे, अंधा ग्रह, धर्मी टेवा, कायम ग्रह, मसनूई ग्रह, धोखे के ग्रह, बिल मुकब्बिल, चाल ग्रह, टक्कर के ग्रह, लाल किताब दृष्टि, किस्मत का ग्रह, बनावटी ग्रह, ताकत का पैमाना, बुध का भेद। लाल किताब में मेल और फीमेल को समझने का अलग अलग तरीका बताया गया है। बच्चों की कुंडली कैसे देखें, ट्विंस की कुंडली कैसे देखें, राहे रवानगी, धर्म स्थान, ताकत हजारी, शनिचर के जाति सुबह। ये लाल किताब ग्रह के जितने प्रिंसिपल हैं सब हमने रखा है। डे 13, डे 14 फोकस करता है प्रिडिक्शन के बारे में, कि जीवन के अलग अलग हिस्से के प्रिडिक्शन, चाहे करियर हो, मैरिज हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो। डे 15 को हम सीखेंगे लाल किताब का अपना यूनिक वर्षफल, कैसे हम किसी इंसान की लकी और अनलकी ईयर पता करें, लाल किताब का 35 साल का दशा चक्र। फिर हम आएंगे लाल किताब वास्तु के ऊपर, सॉरी, रेमेडीज के ऊपर, कि रेमेडी होती क्या है, ग्रहों के हिसाब से, दोष के हिसाब से, आज के मॉडर्न प्रॉब्लम के सॉल्यूशन क्या है, खाने के तरीके से, बिहेवियर के हिसाब से, चैरिटी के तरीके से, एनिमल डोनेशन की तरफ से, होम और इन्वायरमेंट करेक्शन के। यहां हम लगभग 1000 से ज्यादा रेमेडीज आपको शेयर कर रहे होंगे। 1000 से प्लस होगा, नीचे नहीं होगा। डे 18 को हम आएंगे वास्तु के ऊपर। 18 और 19 को हम वास्तु समझेंगे, कि कैसे मकान कुंडली बनती है, कैसे हमारा घर हो या ऑफिस हो उसको करेंगे। हमारा मोबाइल फोन का भी वास्तु होता है, हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर का भी वास्तु होता है, उसको कैसे करेंगे। कैसे हमारा मोबाइल या हमारा कंप्यूटर हमारे लिए प्रोडक्टिव बने, कैसे एनर्जी लीक को हम प्रिवेंट करें। डे 20 को समझेंगे पामिस्ट्री का एस्पेक्ट, 20 और 21 को, कि कैसे ये हिस्सा जुड़ा हुआ है। और 22 से 24 हमारा प्रैक्टिकल लाइव केस स्टडी का समय होगा। कि 50 घंटे का वन ऑफ द मोस्ट एग्जॉस्टिव कोर्स है लाल किताब का, जिसमें हमने लाल किताब के हर हिस्से,
हर कंपोनेंट को पिरो के आप लोगों के लिए रख दिया है। और ये कोर्स आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 2,999 में। यू आर गेटिंग दिस कोर्स जस्ट एट 2,999। सोचना नहीं है, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम अपने कोर्सेज को यूजुअली बहुत जल्दी रिपीट नहीं करते। एक साल में तो कभी नहीं करते, जब भी आएगा तो एक साल के बाद ही रिपीट होता है। तो इंतजार मत कीजिए कि अगली बार करेंगे, इसी बार कर लीजिए, अभी ही कर लीजिए, क्योंकि कल इस समय तक तो पहले क्लास का एक आधा अच्छा खासा समय निकल चुका होगा। इतना ही नहीं, अगर आप इस कोर्स को रात 12 बजे से पहले ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ स्पेशल ऑफर्स भी मिल रहे होंगे। क्या क्या मिल रहा होगा? सबसे पहले 2 दिनों का एक बहुत ही स्पेशल मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स मिल रहा होगा। देखिए, आज के तारीख में हमारा पूरा का पूरा जीवन मोबाइल नंबर के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। तो कैसे हम अपने लिए एक सही मोबाइल नंबर चूज कर सकते हैं, कैसे अपने मोबाइल पे हम वॉलपेपर लगा सकते हैं एक लक को एक्सेलरेट करने के लिए, ये हम सीख रहे होंगे। 2 दिनों का कोर्स मिल रहा होगा पामिस्ट्री के ऊपर। ये सारे लाइव कोर्सेज है जो 24 के बाहर है, कि हम पामिस्ट्री का, जो वैदिक पामिस्ट्री है, उससे जीवन की ऊर्जा को कैसे समझे। जैसा आप लोग जानते हैं, 25 नवंबर को विवाह पंचमी आने वाला है। उससे पहले हमारा एक दिन का क्लास हो जाएगा विवाह पंचमी पे करने वाले उपायों के बारे में, रिलेशनशिप हार्मनी को फिक्स करने के लिए। और 2 दिनों का क्लास सिग्नेचर और लोगों के लिए। भाई, आप लोग पढ़ लिख के अपना काम धंधा शुरू करेंगे, प्रैक्टिस शुरू करेंगे, तो लोगो कैसे बनाएंगे, उसका भी। तो 2+2+2+1 7, 24 क्लास के साथ ये 7 क्लास तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया। और एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स मिल रहा है सामुद्रिक शास्त्र का, 15 दिनों का फुल फ्लेजेड कोर्स है बॉडी एंड फेस लैंग्वेज रीडिंग के ऊपर। ये सब कुछ मिल रहा है आपको बिल्कुल फ्री, अगर आप ज्वाइन करते हैं रात 12 बजे से पहले। तो इंतजार मत कीजिए, देर मत कीजिए, तुरंत इस कोर्स का हिस्सा बनिए। ये सारा डिटेल ऑलरेडी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ चुका है, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप थे। तो बिना देर किए तुरंत इस सफर का हिस्सा बनिए। निहाल। बिल्कुल। तो पहले सबसे पहले सिद्धार्थ सर का धन्यवाद इस बहुत ही अमेजिंग सेशन के लिए, जिसमें उन्होंने काफी सारे बातों को बताया और इस कोर्स के बारे में और उससे संबंधित ऑफर्स और डिटेल्स के बारे में भी आप सभी को बताया। पर एक चीज, अभी आप देख रहे हैं आपके जूम चैट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ऑलरेडी आया हुआ है। वैसे तो आप 99% किसी ना किसी लाल किताब व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे ही, लेकिन अगर आप किसी कारणवश आज के सेशन में डायरेक्ट ज्वाइन हुए हैं और अभी तक लाल किताब के किसी भी ग्रुप में नहीं है, तो इमिडिएटली इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको और भी 2 सेशन जो हुआ है उसके नोट्स, उसका रिकॉर्डिंग, साथ साथ में फ्री बोनस कोर्स, सब कुछ मिलेगा सिर्फ इस ग्रुप को ज्वाइन करने पर। और साथ ही साथ इस कोर्स से संबंधित सारे इंफॉर्मेशन, सारे डिटेल्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप उन्हें पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे। और इतना ही नहीं, अगर आपको कुछ सवाल पूछना होगा हमसे, तो आप अपने सवालों को भी इन लाल किताब रजिस्ट्रेशन ग्रुप में हमसे पूछ सकते हैं और हम आपको उनका जवाब देंगे, ताकि आप इस कोर्स से जुड़ पाए और इस कोर्स से रजिस्टर कर पाए। और अगर आप इस कोर्स में जुड़ेंगे तो जो भी कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स 20,000 से ज्यादा का आपको प्रॉमिस किया गया है, वो भी आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री। और सब एक से एक लाइव बेनिफिट्स है कॉम्प्लीमेंट्री। विवाह पंचमी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, प्री रिकॉर्डेड में सामुद्रिक शास्त्र और क्या क्या नहीं आपको मिल रहा है, ये सब बिल्कुल फ्री। और ये सब अलग है, 50 घंटा का जो लाल किताब का कोर्स होने वाला है उससे अलग है और बिल्कुल फ्री। और इस कोर्स का प्राइस 30,000, 20,000, 15,000 कुछ नहीं है, सिर्फ 2,999 है। साथ में जो आपको एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है वो अलग। कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको ISO 9001 2015 क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का हमारा इंस्टीट्यूट जो रिकॉग्निशन प्राप्त कर चुका है, वो मेंशन किया हुआ सर्टिफिकेट मिलेगा। स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट का
फोरम पर आप ये कोर्स कर रहे हैं, तो आप सोचिए आप एक 5 स्टार इंस्टीट्यूट से इस कोर्स को कर रहे हैं और एक 7 स्टार ट्रेनर से इस कोर्स को कर रहे हैं, सिद्धार्थ सर, जो वर्ल्ड वाइड जिनको लोग जानते हैं, पहचानते हैं और उनको मानते भी है। और इतना ही नहीं, जैसे कि सर ने थोड़ा बहुत इस विषय पर चर्चा भी किया है, ये जो लाल किताब ज्योतिष है ना, ये ऐसे ही इतना पॉपुलैरिटी गेन नहीं किया है, और सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर भी, मतलब ग्लोबली इस लाल किताब की पद्धति ने बहुत नाम कमाया है। इसका कारण ये भी है, जैसे कि सर ने भी यहाँ पे हाईलाइट किया है इसको, क्या ये संस्कृत में या कोई टिपिकल लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ है, ये उर्दू भाषा में लिखा हुआ है, और बाद में इसका बहुत ही सिंपल हिंदी कन्वर्जन भी हुआ है। और इसमें जो रेमेडीज बताए जाते हैं ना, वो बिल्कुल इनएक्सपेंसिव है, जितने सस्ते उतने ही पावरफुल। और बहुत सिंपल सिंपल, जानवरों को चारा देना, बहते पानी में किसी चीज को विसर्जित करना, या कोई कॉमन ऑब्जेक्ट का डोनेशन करना, इस प्रकार के रेमेडीज आपको बताए जाते हैं जो हर वर्ग के लोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई महंगे महंगे जेमस्टोन खरीदने का जरूरत नहीं है, पंडित जी से लाखों रुपए की पूजा करवाने का जरूरत नहीं है, किसी मंदिर में जाकर के कोई स्पेसिफिक विधि आपको करवाने का जरूरत नहीं है। सब कुछ आप खुद से कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं DIY, डू इट योर सेल्फ। ये इतना पावरफुल है। और जैसे कि सर ने बोला, 1000 से बेसी रेमेडीज, मतलब कितना ऑप्शन है आपके पास फिल्टर करने के लिए, चूज करने के लिए। किसी भी रेमेडी को कभी भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बताए गए तरीके से आप कर सकते हैं। एंड दीज ऑल रेमेडीज आर एक्सट्रीमली पावरफुल। जितने सिंपल ये है ना, उतने ही या उससे भी ज्यादा पावरफुल ये है। और लाल किताब में वैदिक एस्ट्रोलॉजी को, पामिस्ट्री को, जिसे हम सामुद्रिक शास्त्र बोलते हैं, कहीं कहीं सूफी इन्फ्लुएंस भी इसमें है। ये सब का सिनर्जी, एक मिक्सचर है, एक अमेलगमेशन है, जो इस मॉडलिटी को, इस पद्धति को, इस बुक को बहुत यूनिक बनाता है और अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल और अपीलिंग बनाता है। और ये कर्मा, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, पास्ट लाइफ कर्मा, डेट रिंग जो सर ने बताया है, कैसे आप प्लानिट के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को हटा सकते हैं, ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को, बहुत सारी चीजों को बहुत सिंपल तरीके से और बहुत सटीक तरीके से लाल किताब में कवर किया गया है। इसीलिए ये इतना पॉपुलर है और इतना इफेक्टिव भी है। साथ ही साथ ये, अगर आप गूगल सर्च भी करेंगे ना, तो बोलते हैं ना, जो वर्ड ऑफ माउथ, जो लोगों का, जो खुद का टेस्टिमोनियल होता है कॉमन लेमैन पर्सन का, दैट इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट पावरफुल। तो वर्ड ऑफ माउथ से भी इस लाल किताब ने इतना पॉपुलैरिटी गेन किया है, इतना पॉपुलैरिटी गेन किया है, जिसको आप देख सकते हैं किसी भी पब्लिक फोरम में। और इस पॉपुलैरिटी का रीजन ये है, क्या ये इतना सिंपल है, इसीलिए ये इतना इफेक्टिव है और इतना पावरफुल भी है। और साथ साथ में ये बहुत ही मिस्टीरियस भी है, सीक्रेटिव भी है। और आज भी नए नए चीज उन 5 किताबों में से लोग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं और रिसर्च बेसिस पर उसको ला रहे हैं। जैसे कि सिद्धार्थ सर ने भी काफी सारी चीजों पर आपको एक नया, मतलब एक नया नॉलेज देंगे, एक नया लाइट थ्रो करेंगे एज पर टुडेज सर्कमस्टेंसेस। जैसे ज्योतिष में एक बहुत ही सिंपल लाइन है, देश काल पात्र, वैसे ही लाल किताब एस्ट्रोलॉजी में भी ये एप्लीकेबल होता है। और पंडित रूपचंद जोशी जी ने तो ये जो लिखा है उसका तो कुछ कहना ही नहीं है, वो तो अपने आप में एक कमाल है। पर बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स अपने रिसर्च के माध्यम से, फैक्ट बेस्ड एविडेंस के माध्यम से, और आप लोगों के माध्यम से भी, आप जो करते हैं, जो फीडबैक देते हैं, उसके माध्यम से भी लाल किताब को रेगुलरली और पावरफुल और इफेक्टिव रेगुलरली बनाते जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, इस कोर्स के हर सेशन का आपको मिलता है लाइफ लॉन्ग रिकॉर्डिंग। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, रात को 9 बजे नहीं देख पाए, रात को 12 बजे देखिए। अगर आप नॉकटर्नल है, रात को जगते हैं 2 बजे तक, कोई टेंशन नहीं है, आप 12 बजे चालू कीजिए रिकॉर्डिंग। सुबह सुबह उठने का आदत है, 4 बजे 5 बजे सुबह देखिए। दोपहर को देखना है, दोपहर को देखिए, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रिकॉर्डिंग आपके पास फ्रीली अवेलेबल है, ऑब्वियसली सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट के लिए। अगर आप किसी को शेयर करते हैं तो आप तुरंत पकड़े जाएंगे। पर रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट 5 बार देखिए, 10 बार देखिए, जितना बार आप देख सकते हैं, आपका कैपेसिटी होना चाहिए, आप उस रिकॉर्डिंग को देखिए। हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए
जो रजिस्टर्ड है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लाइफ लॉन्ग क्वेरी सपोर्ट है। जूम पे तो आप क्वेश्चंस पूछेंगे ही, साथ साथ में व्हाट्सएप का डेडिकेटेड Q&A ग्रुप है, वहां पे भी पूछिए। कोर्स खत्म होने के बाद डायरेक्ट क्वेरी सपोर्ट नंबर मिलेगा आपको, और जरूरत पड़ने पर हम कॉल भी अरेंज करते हैं। बहुत ही टिपिकल कुछ क्वेरी है तो आप कॉल करके डायरेक्टली ट्रेनर से भी संवाद कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड। और आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन तो मिलेगा ही, कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स तो आपको मिलेंगे ही, साथ साथ में ऐसे इंस्टीट्यूट का सपोर्ट है, ऐसे ट्रेनर का साथ है जो जीवन भर आपको गाइडेंस और प्रॉपर दिशा दिखाते रहेगा। और 2999 में, वैसे तो ज्यादा बोस्ट नहीं करना चाहिए खुद के बारे में, पर फिर भी थोड़ा बड़ा ही करना चाहिए ताकि लोग समझ भी पाए कि ये कोर्स का फीस अपने आप में इतना स्पेशल क्यों है। 2999 में आपको ये कोर्स शायद ही कहीं मिले, और ऐसा कोर्स कंटेंट एग्जॉस्टिव, कोई क्रैश कोर्स नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, एकदम बेसिक से। लाल किताब को आपको स्पेलिंग भी नहीं आता है, LAL, लाल किताब क्या है, लाल किताब रेड बुक क्या है उतना भी नहीं आता है, कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल बेसिक से आपको शुरू करते हुए लाल किताब के बारे में बताया जाएगा। और जिसको बोलते हैं ना, जो लाल किताब का जो भाषा है, कोर टोटका, जिसको रेमेडीज बोलते हैं, वो तो इस लाल किताब का सोल है, आत्मा है, जान है। और अल्टीमेटली आप पढ़ने के बाद भी, जानने के बाद भी करेंगे क्या, टोटका रेमेडीज, ताकि आप अपने उन चीजों को सॉल्व कर पाए, और उन चीजों को सॉल्व करके आप अपनी लाइफ को इस विद्या के माध्यम से, इस मॉडलिटी के माध्यम से और बेहतर बना पाए। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, अब करेंगे Q&A। पर अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो प्लीज डू रजिस्टर नाउ इमीडिएटली, क्योंकि ऐसा मौका शायद आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। इतना एग्जॉस्टिव कोर्स, इतना डिटेल में, इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स के साथ, इतना ज्यादा कम प्राइसिंग में, सिर्फ 2999, और इतना अच्छा टाइम में, प्राइम टाइम रात का 9 बजे, जब हम सब फ्री होते हैं, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो ऑफिस जाने वाले व्यक्ति हो। मतलब ये टाइम जो होता है वो सबसे फ्री और सबसे प्योर टाइम होता है कंपेयर टू एनी अदर टाइम। तो 9 से 10:30 या 10:45 तक आपको पढ़ना है, और इस मोडेलिटी को आप सीख कर बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। और आप अपने आप को एक रिकॉग्नाइज्ड एस्ट्रोलॉजर, लाल किताब एस्ट्रोलॉजर की तरह स्टैब्लिश कर सकते हैं। और सिर्फ खुद के लिए ही क्यों, आप इसको प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर कर किसी भी ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म में खुद को रजिस्टर करके आप वहां पे भी अपने प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये पर्सनली, प्रोफेशनली, एकेडमिकली हर तरह से आपको हेल्प करने वाला है। पर प्रोक्रेस्टिनेशन मत कीजिए, सोचिए मत। जिन्होंने रजिस्टर कर लिया है उनको तो क्या ही कहना, आपको तो बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कल से 9 बजे आइए और इस कोर्स का आनंद लीजिए। जिन्होंने नहीं किया है, अभी भी देर नहीं हुआ है, और मौका है आपके पास। कल रात 9 बजे से पहले पहले जितना जल्दी हो सके इस कोर्स में रजिस्टर करना, क्योंकि सीट बहुत ही लिमिटेड है, और एक टाइम के बाद कोर्स रजिस्ट्रेशंस क्लोज भी हो सकते हैं। तो प्लीज डू रजिस्टर नाउ इमीडिएटली। एंड जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था, हम आपको 2026 आने वाला है, उससे संबंधित लाल किताब ज्योतिष का एक बहुत ही पावरफुल उपाय भी बताएंगे, और 3000 रुपए का लक्की ड्रॉ भी करेंगे। वादा किया है तो निभाएंगे, पर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और अभी मिस्टर साहिल कोठारी, जैसे कि मैंने आपको बोला, इसको इस इंस्टीट्यूट के संस्थापक, वो भी अभी आपसे वार्तालाप करेंगे। और Q&A, लाइव क्वेश्चंस एंड आंसर सेशन भी वही करवाएंगे। तो अगर आप रेडी हैं तो लाइव Q&A के लिए अपने जूम हैंड को रेज कर लीजिए, और कोई भी आपका सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे। अब यहाँ से साहिल जी, अगर आप रेडी हैं तो हमारे पार्टिसिपेंट्स जी, को। बिफोर वी प्रोसीड अहेड, आई वांट टू जस्ट से कि एक नंबर आ रहा है 9051588698। इस नंबर को आप सेव कर लीजिए, क्योंकि जो भी लकी ड्रॉ का प्रोसेस होगा ये इसी नंबर के द्वारा होगा, व्हाट्सएप के द्वारा होगा। और व्हाट्सएप में ये नंबर का हम लोग उपयोग करेंगे, 9051588698। इस नंबर को सेव कर लीजिए और चेक कर लीजिए कि व्हाट्सएप पे ये नंबर आपको दिख रहा है कि नहीं। बस इतना करिए। यहाँ से बहुत फास्ट हम लोग 5 या 10 मिनट में ही लकी ड्रॉ करने वाला है। तो तब तक आप प्लीज़ इस नंबर को फटाफट सेव कर लीजिए और चेक कर लीजिए कि व्हाट्सएप पे ये दिख रहा है कि नहीं। हाय या ऐसे कुछ मत भेजिए, बस सेव करके चेक कर लीजिए
कि ये नंबर आपको दिख रहा है कि नहीं। इन ऑर्डर टू टेक पार्टिसिपेट इन लकी ड्रॉ आपको ये प्रोसेस करना ही होगा, नहीं करोगे तो यू विल नॉट बी एलिजिबल टू टेक पार्ट इन लकी ड्रॉ। और सवाल लेने से पहले बस यही कहना चाहते हैं, सब तो सर और निहाल जी सब ने बता ही दिया कि इस कोर्स को करने का क्या फायदा है, बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मिस आउट हो गई है, वो है करियर अपॉर्चुनिटी। सिद्धार्थ सर, अगर आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। हेलो, हेलो सिद्धार्थ सर, आप है? हाँ हाँ, बोलिए ना। सर आपको स्क्रीन शेयर करना होगा और यहाँ पे खाली इतना दिखा दीजिए, लाल के पास एस्ट्रोलजर्स, एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोसेज में कितने डिमांडिंग पे है। देखिए गूगल अगर में हम दिखा दीजिए सर। नहीं, एक बार गूगल में दिखा दीजिए तो लोगों को एक पता चले कि सीखने से करियर अपॉर्चुनिटी भी कितना होती है। ऐसे मत करिए, वहाँ पे एस्ट्रोटॉक लगा लीजिए तो कुछ आ जाएगा आपका। देखिए, कोई भी देखिए प्लेटफॉर्म है, टॉक कहीं टू, भी है, देखिए यहाँ पे पहला साइट में ही आपको दिख रहा है टॉक टू हर लाल किताब जगह एस्ट्रो। लाल किताब एक्सपर्ट की जरूरत है, क्योंकि ये जो इनकी यूनिक एबिलिटी है रेमेडी देने की ना, वो इनको काफी यूनिक बनाता है, डिफरेंट बनाता है। जी। और 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 साथ ही साथ स्क्रीन में आप गूगल में भी चेक कर लीजिए, सर ने भी दिखा दिया कि इसकी जो डिमांड है वो काफी ज्यादा है। और अभी अगर आप मार्केट में एंटर कर लोगे तब जाके आप नाम बनाओगे, क्योंकि अभी लोग एंटर कर रहे हैं इस फील्ड में, कंसल्टिंग के फील्ड में लाल किताब एस्ट्रोलॉजर्स एंटर कर रहे हैं। जैसे जैसे ये आगे टाइम बढ़ेगा, कंपटीशन और बढ़ेगा, फिर आपका कोई चांस नहीं है। अभी एंटर कर लोगे तो बाद में आपको ऑटोमेटिकली यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी कि हम इससे अपना करियर भी बना सकते हैं। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो कंसल्टेशन में काम कर रहे हैं, जैसे कि एस्ट्रोटॉक है, एस्ट्रोसोज सेज है, लाखों लाखों रुपया महीने दे रहे हैं एस्ट्रोलॉजर्स को अपने। क्यों? बिकॉज दे आर जस्ट डूइंग सिंपल 5-10 मिनट्स कंसल्टेशन देयर। तो ये डिमांड है एस्ट्रोलॉजी की, ये डिमांड है लाल किताब की, कि अगर आज आपने इसको सीखा, सीख के प्रैक्टिस किया और फिर इंटरव्यू अप्लाई किया, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट वी ऑल्सो हेल्प इन अरेंजिंग द इंटरव्यू। तो ये कोई झूठ बात नहीं है। अगर कोई आपको लगता है कि हमने इसको सीखा है अच्छे से, हम इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अब हम इसके कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, देन वी विल हेल्प यू अरेंज इंटरव्यू। इंटरव्यू क्रैक करना आपके ऊपर है, आपके विद्या के ऊपर है, आपके नॉलेज के ऊपर है, बट वी विल हेल्प यू अरेंज इंटरव्यू। तो ये हम इतना कमिट कर सकते हैं कि हेल्प मिलेगा, असिस्टेंस मिलेगी। और एक बार आप इसमें माहिर हो गए और इस बार आपने एक बार अच्छे से सीख लिया, तो जो मतलब 5-10,000, 15,000, 20,000 डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस आएगा। सो दिस इज द पावर ऑफ लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, दिस इज द डिमांड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। सो डोंट वेट, इनरोल नाउ, बिकॉज आज अगर आप इनरोल नहीं करोगे तो ये लाल किताब अगर आप कहीं और सीखने जाओगे तो आई कैन टेल यू 100% विथ कॉन्फिडेंस कि 50,000, 30,000, 80,000, कोई कोई लाख रुपया से नीचे कोई पढ़ाता ही नहीं फुल कोर्स, जिसमें लाल किताब वास्तु है, पामिस्ट्री है, और लाल किताब के जितने भी ग्रामर है, ये सारा 4 मॉड्यूल अगर आप कहीं भी करने जाओगे, ठीक है, 50,000 से कहीं आपको नीचे मिलेगा नहीं। गूगल में सर्च कर लीजिए, इंक्वायर कर लीजिए। पर क्योंकि ये एसकेटीसी है, वी आर रिनाउंड फॉर गिविंग अफोर्डेबल कॉस्ट, एंड दैट इज वाई वी आर कवर्ड एवरीवेयर इन मीडिया, क्योंकि हम ऑकल्ट एजुकेशन को एक लो प्राइस में पहुंचा रहे हैं। और इसलिए हमने, और इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें अप्रूव भी किया है अपने स्टार्टअप प्रोग्राम में। क्यों? क्योंकि हम लोग बाकी इंस्टीट्यूट से अलग है। दैट इज जो हमारे इस समय से और इस पर्सपेक्टिव से जुड़ा हुआ है। देखिए, अक्सर होता क्या है रेमेडीज में, जब तक नंबर सेव करते हैं, हम इंतजार करते हैं, अरे 2026 आएगा तो उपाय करेंगे तो चीजें बदलेंगी। तब तक देर हो चुकी होती। हमें प्रोएक्टिवली चीजों को करना जरूरी है। 2026 की ग्रह दशाओं को ध्यान में रखते हुए मैं 3 रेमेडीज आप लोगों को बताने वाला हूं। नंबर 1, और ये रेमेडी आप अभी आज आज के मोमेंट के बाद से जब समय मिले इसको कर लीजिए। नंबर 1, किसी भी लड़की की शादी में हेल्प करें, कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द मैरिज ऑफ ए गर्ल। ये एक ऐसा उपाय है, एक ऐसा रेमेडी है जो 2026 में आपके रिलेशनशिप को, आपके मैरिड लाइफ को एक बेहतर ऊर्जा और एक बेहतर एनर्जी देगी।
आप क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, अमाउंट मैटर नहीं करता है, करना मैटर करता है, इंटेंट मैटर करता है। रेमेडी नंबर 2, किसी भी अपने आसपास में लोकल एनजीओ के स्कूल को पकड़ लीजिए, वहां पे स्टेशनरी प्रोडक्ट, चाहे वो बुक है, नोटबुक है, पेन है, पेंसिल है, या कोई भी ऐसा आइटम जो स्कूल में बच्चे यूज करते हैं, वो आप जरूर दें रेगुलर बेसिस पे, वंस अ मंथ या वंस अ क्वार्टर। ये आपके फाइनेंस और आपके नॉलेज और विजडम को बेहतर करेगा। तीसरा, सबसे टफ उपाय, देखिए 2026 एक ऐसा साल होने वाला है ना, जहां पे आपका डिसिप्लिन ही आपको बाहर निकालेगा। तो सूर्योदय से पहले उठने का आदत डालना शुरू कर दीजिए। आज से शुरुआत करेंगे तो 2026 आने से पहले तैयार हो जाएंगे, ट्रेंड हो जाएंगे। स्टार्ट वेकिंग अप बिफोर सनराइज। 2026 में ये आपके किस्मत की चाबी का या आपके लक को एक्सेलरेट करने का सबसे प्रैक्टिकल उपाय होने वाला है। ये 3 उपाय 2026 के लिए जो आप कर सकते हैं। जी सर, तो रेमेडीज आपने, उम्मीद करता हूँ कि आपने सुनी होगी और उसको